हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर की साजिश। सलाखों के पीछे सुपारी की ढील। तिहाड़ जेल से इनके पूरा जो ये नेटवर्क सेट कर रहा है अभी ये तिहाड़ जेल से ऑपरेट करता है। मुख्य रूप से ये लोग व्हाट्सएप कॉल आजकल यूज करता है। बिहार में बाहुबली का मर्डर। तीनों शूटर बाइक पर सवार होकर आए और श्री नारायण सिंह के बिल्कुल करीब आकर गोली मार दी। खूनी कांड की फिल्मी कहानी। ये कांड पूरी तरह से आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंदता को लेकर कारित की गई और श्री नारायण सिंह जिनकी हत्या की गई है वो उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। चुनाव से पहले गैंग वॉर, खून का बदला खून। गुनाह की दुनिया का सबसे बड़ा उसूल है इंतकाम, यानी खून का बदला खून। और उसूल निभाने के लिए कुछ ऐसे ही खतरनाक हथियारों का सहारा लेते हैं गैंगस्टर। मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथों में तो ये खिलौना है, लेकिन क्राइम के खिलाड़ी खिलौना से नहीं खेलते हैं, बल्कि वो तो लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। ऐसा ही खूनी खेल हुआ है बिहार में। वहां चुनाव से ऐन पहले गैंग वॉर ने दस्तक दी है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि बिहार के उस गैंग वॉर का प्लॉट तैयार हुआ था दिल्ली की तिहाड़ जेल में। हिंदुस्तान की सबसे महफूज और हाईटेक जेल है दिल्ली की तिहाड़ जेल। इस जेल की काल कोठरियों में कैद हैं बेहद खतरनाक आतंकवादी, जिन पर देश के खिलाफ साजिशें रचने के इल्जाम हैं। इस जेल में सजा काट रहे हैं बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन, जो बरसों तक पुलिस के लिए चुनौती बने रहे। और इसी जेल में सलाखों के पीछे बंद हैं गुनाह की दुनिया के कई ऐसे खतरनाक खिलाड़ी, जिनका नाम सुनते ही लोग थर्रा जाते हैं। शायद यही वजह है कि तिहाड़ जेल के अंदर और बाहर 24 घंटे तगड़ा पहरा रहता है। इस जेल के हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम और चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित और हाईटेक समझी जाने वाली इस जेल के बारे में आज एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा होने वाला है जिसने दिल्ली से लेकर बिहार तक हड़कंप मचा दिया है। और दूसरी उसकी बात है कि अगर वो इसका एलिमिनेट कर देता है तो उसका अपना वर्चस्व भी कायम हो जाएगा, जिसमें कि गौरी शंकर महाराज और किशन झा जो कि सीतामढ़ी के हैं, रूमी सैदपुर मानिक चौक से, दूसरा नीरज पाठक और तीसरा बाबू साहब झा और विकास झा दिल्ली के तिहाड़ जेल से बैठ करके इन लोगों से कोऑपरेट करता है। जी हां, बिहार पुलिस की माने तो तिहाड़ जेल में बैठे एक कुख्यात गैंगस्टर ने एक ऐसी खतरनाक साजिश रची जिसने बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोहराम मचा दिया। तिहाड़ जेल में रची गई उसी साजिश की वजह से बिहार में चुनाव से ऐन पहले हो गई गैंग वॉर की दस्तक। यही काम करना था, ये श्री नारायण सिंह को मारना था। क्यों मारना था?
क्या कुछ बताया? जी, संतोष झा का बदला लेना था। तिहाड़ में साजिश और बिहार में मर्डर। यह कहानी है दो गुटों के बीच छिड़ी खतरनाक गैंग वॉर की। यह कहानी है बिहार पुलिस की नींद उड़ाने वाले दो हत्याकांड की। पहली हत्या करीब 26 महीने पहले हुई थी और दूसरी हत्या सिर्फ 2 दिन पहले। और इन दोनों हत्याओं के बीच रंजिश, साजिश और सुपारी किलिंग का एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया है जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। 26 महीने पहले बिहार के कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा का मर्डर। 26 महीने बाद बाहुबली नेता श्री नारायण सिंह की हत्या। श्री नारायण सिंह और संतोष झा की हत्या का साल, महीना और वक्त अलग अलग था। दोनों ही हत्याओं के लिए जगह भी अलग अलग मुकर्रर की गई थी, लेकिन दोनों मर्डर एक ही अंदाज में हुए थे। दोनों ही लोगों को भाड़े के हत्यारों यानी कि सुपारी किलर्स ने उतारा था मौत के घाट। कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा को साल 2018 में उस वक्त गोली मारी गई थी जब उसे पुलिस के पहरे में पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था। और बाहुबली नेता श्री नारायण सिंह को उस वक्त गोली मारी गई जब 24 अक्टूबर 2020 को वो बिहार के शिवहर इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे थे। मैं इस वक्त शिवहर में मौजूद हूं और आपको बता दें कि शनिवार को एक प्रत्याशी जो कि शिवहर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो गांव में जन समर्थन मांगने जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले घटनास्थल की तस्वीर आप देख रहे हैं, कैमरे के जरिए आप देखकर समझिए कि श्री नारायण सिंह जिस प्रत्याशी का नाम था, उनकी आपराधिक छवि थी। दर्जनों संगीन आपराधिक मामले उन पर दर्ज थे। शनिवार को देर शाम तकरीबन 7 बजे जब वो जनसमर्थन के लिए हाथीसाल गांव पहुंचे, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, हाथीसाल गांव में कुछ हथियार लैश अपराधी लोग आते हैं और उनको गोली मार देते हैं। श्री नारायण सिंह की गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं में होती थी। शिवहर के साथ ही सीतामढ़ी और मोतिहारी के इलाके में उनका अच्छा खासा दबदबा था और यही दबदबा एक दिन उनकी जिंदगी का दुश्मन बन गया। शिवहर पुलिस के मुताबिक श्री नारायण सिंह की हत्या के पीछे भी वर्चस्व की लड़ाई थी, लेकिन उस लड़ाई का मकसद सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि गुनाह की दुनिया में वर्चस्व कायम करना था। ये खुलासा किया है उस सुपारी किलर ने जिसे बिहार पुलिस ने श्री नारायण सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। यही काम करना था, ये श्री नारायण सिंह को मारना था। क्यों मारना था? क्या कुछ बताया? जी, संतोष झा का बदला लेना था। कैमरे के सामने इकबाले जुर्म कर रहे इस नकाबपोश का नाम नीरज पाठक उर्फ चाइनीज है। सुपारी किलर नीरज पाठक उर्फ चाइनीज ने कैमरे के सामने कबूल किया है कि विकास झा नाम के एक गैंगस्टर ने उसे फोन पर दी थी श्री नारायण सिंह के कत्ल की सुपारी। तो अपने फोन से मुझे बात करवाया, पहले बात कर भैया से। मतलब कौन भैया? तो विकास भैया। बोला हेलो वगैरह की हाल, तो मतलब भैया प्रणाम। तो खुशी रहा की हाल, तो मतलब ठीक है। तो काम करे के मतलब कौन काम भैया? तो किशन सब समझा दे, तो थोड़ा खाली किशन के साथ जाए का, जैसे जैसे किशन कहते वैसे वैसे काम करेगा। बोला भाई मुझे सामान वामान चलाने नहीं आता है। तो किशन ने मुझे हथियार चलाना सिखाया, वो अपने गांव में गैड़ा मानी चौक में। वहाँ से 2 दिन गए, पहले कट्टा चलाए, फिर आ गए घर पे, फिर 2 दिन बाद गए तो 7 का पिस्टल चलाना सिखाया।
हम आपको बता दें कि सुपारी किलर नीरज उर्फ चाइनीज ने अपने बयान में जिस गैंगस्टर का जिक्र किया है उसका पूरा नाम है विकास झा उर्फ कालिया। बिहार का नामी बदमाश विकास झा उर्फ कालिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि विकास झा उर्फ कालिया काफी वक्त से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और बिहार पुलिस के मुताबिक उस गैंगस्टर ने तिहाड़ जेल में ही तैयार किया था श्री नारायण सिंह के मर्डर का प्लॉट। तिहाड़ से ही उसने फोन पर सुपारी किलर का इंतजाम किया था और तिहाड़ जेल से ही उसने सुपारी किलर को समझा दी थी बाहुबली नेता श्री नारायण सिंह के मर्डर की पूरी प्लानिंग। इनके पूरा जो ये नेटवर्क क्रिएट कर रहा है अभी ये तिहाड़ जेल से ऑपरेट करता है और वहाँ पर किसी प्रकार से इसे व्हाट्सएप कॉल, मुख्य रूप से ये लोग व्हाट्सएप कॉल आजकल यूज करता है। संतोष झा का वो मेन शूटर रहा है और संतोष झा के मृत्यु के पश्चात, उसकी हत्या के पश्चात ये संतोष झा का गिरोह का प्रमुख बन चुका है और ये अपनी हैसियत धीरे धीरे और बढ़ाना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि तिहाड़ जेल के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 9 जेल हैं और हर जेल अपने आप में किला है। कहा जाता है कि तिहाड़ जेल में ऐसे पावरफुल जैमर लगे हुए हैं जिनकी वजह से जेल के अंदर तो क्या उसके आसपास भी कोई मोबाइल फोन काम नहीं कर सकता है। फिर यह कैसे मुमकिन हुआ कि तिहाड़ में बैठकर कुख्यात गैंगस्टर विकास झा ने सुपारी किलर का इंतजाम कर डाला? यह कैसे मुमकिन हुआ कि वो जेल से ही ऑपरेट करता रहा गैंगवार की साजिश का रिमोट कंट्रोल? बिहार पुलिस को तफ्तीश में पता चला कि शिवहर के बाहुबली श्री नारायण सिंह की हत्या के पीछे खूनी इंतकाम की कहानी थी। तिहाड़ जेल में बंद सरगना विकास झा उर्फ कालिया ने अपने बॉस और कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा की हत्या का बदला लेने के लिए ही श्री नारायण सिंह के मर्डर का प्लॉट तैयार किया था। पुलिस के मुताबिक जिस विकास झा नाम के सरगना ने तिहाड़ जेल से साजिश रच श्री नारायण सिंह की हत्या करवाई है वो उत्तर बिहार के कुख्यात अपराधी रहे संतोष झा का गुर्गा है। संतोष झा जिसकी 2 साल पहले सीतामढ़ी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। संतोष झा गैंग को शक था कि इसमें श्री नारायण सिंह शामिल है और इसीलिए बदले की नीयत से विकास झा और उसके सरगना ने श्री नारायण सिंह की हत्या कर दी। हम आपको बता दें कि गैंगस्टर संतोष झा के हाथ कई बेगुनाहों के खून से रंगे हुए थे। साल 2015 में उसके ऊपर दरभंगा के 2 इंजीनियरों की AK-47 से हत्या करवाने का आरोप लगा था। AK-47 से डबल मर्डर के खूनी कांड ने दरभंगा से दिल्ली तक कोहराम मचा दिया था। साल 2018 में संतोष झा की हत्या के बाद उसकी गैंग की कमान 26 साल के विकास झा और कालिया के हाथों में आ गई। जिस वक्त संतोष झा की हत्या हुई थी तब विकास झा बिहार पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन अपने बॉस की हत्या का बदला लेने के लिए वो पुलिस की गिरफ्त से निकल भागा था। मकसद था खून का बदला खून। तफ्तीश में पुलिस को पता चला है कि बाहुबली श्री नारायण सिंह के मर्डर की साजिश का प्लॉट करीब 3 महीने पहले ही तैयार हो चुका था। हत्यारों को सिर्फ एक मौके की तलाश थी। पुलिस के मुताबिक जिस विकास झा नाम के सरगना ने तिहाड़ जेल से साजिश रच श्री नारायण सिंह की हत्या करवाई है वो उत्तर बिहार के कुख्यात अपराधी रहे संतोष झा का गुर्गा है। संतोष झा जिसकी 2 साल पहले सीतामढ़ी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। संतोष झा गैंग को शक था कि इसमें श्री नारायण सिंह शामिल है और इसीलिए बदले की नीयत से विकास झा और उसके सरगना ने श्री नारायण सिंह की हत्या कर दी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
सनसनी।